हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। मैं नीति सक्सेना। आज आपको जिस प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ वो है गिलोय प्लांट। मेडिसिनल प्लांट है ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है गिलोय का प्लांट। ये मेडिसिनल प्लांट है और इसका बॉटनिकल नेम है टिनोस्पुरा कॉर्डिफोलिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। इन दिनों स्पेशली जब ये कोरोना का जो है पीरियड चल रहा था तो ये बहुत ही सब लोगों ने इसको यूज़ किया था। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है इस प्लांट का। और ये जो प्लांट है ये एक क्लाइंबर है, वाइन है। ये ऊपर की तरफ चढ़ता है और ये बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। इतना जल्दी ग्रोथ होती है कि जिस पेड़ के ऊपर भी आप इसको जो है क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट देंगे या किसी भी चीज़ पे सपोर्ट देंगे तो ये बहुत तेज़ी से उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है। ये देखिए, ये जो इसके सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं ये बिल्कुल अच्छे से किसी भी सपोर्ट को लपेट लेते हैं अच्छे से और ये उसको पकड़ पकड़ के ऊपर तक चढ़ जाता है। हमारी ये सोसाइटी के अंदर ये लगा हुआ है प्लांट और इतना ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो गई थी कि हमको इसको ये बीच बीच में से काटना पड़ा। अब ये इतनी सी बेल रह गई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ बस, क्योंकि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गया था। ये सन लविंग प्लांट है। इसको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए। कम से कम आप जहाँ भी लगा रहे हैं 5-6 घंटे की इसको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अदरवाइज़ जो है ये प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, ये जो समर सीज़न है ये इसका ग्रोइंग सीज़न है। अगर आपको लगाना है तो आप नर्सरी से ला करके इस सीज़न में इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इस सीज़न में ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। विंटर सीज़न में ये जो है पत्तियां अपनी गिराना शुरू कर देता है, तो इसलिए जो है इस सीज़न में आप इसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, इस सीज़न में आप इसको ग्रो भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसकी ब्रांचेज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पत्ते भी इंपॉर्टेंट हैं, इसकी ब्रांचेज़ भी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी पार्ट इसका आप ले लीजिए, इस ब्रांचेस को कट कर करके पानी में उबाल करके और उसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होता है ये। इस प्लांट में पानी की बात मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है तो इसलिए इसको डेली पानी चाहिए। लेकिन अगर आपने इसको पॉट में लगा रखा है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इसकी मिट्टी ऊपर से अगर आपको सूखी दिखती है तो आप इसको पानी दीजिए। सौगी मत करिए बिल्कुल भी, वरना ये कि इसको डेली पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है, बहुत जल्दी इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है। चलिए अब इस प्लांट की सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो मेरी सोसाइटी में नीचे ज़मीन में लगा हुआ है तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसकी मिट्टी बता नहीं सकूँगी। बहुत ज़्यादा ये अच्छे से कवर कर रखा है। आसपास जो है इसमें जो ग्राउंड कवर के लिए जो हम प्लांट लगा देते हैं वो लगे हुए हैं, तो मिट्टी दिखाई नहीं देगी, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके पॉटिंग मिक्स में आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले सकते हैं, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट ले सकते हैं। खाद आप कोई सी भी ले सकते हैं। वैसे गोबर खाद बहुत ही बढ़िया होती है, वो ले लीजिए आप इसके अंदर। और बस मिट्टी का ध्यान रखना है कि सौगी नहीं करनी है आपको। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि इस प्लांट को हम यूज़ में लेते हैं खाने के, ये एक जो है मेडिसिनल प्लांट है, तो इसके अंदर आप कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ मत करिए। महीने में एक बार इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप डाल सकते हैं, वो बहुत सफिशेंट होती है। और अभी समर सीज़न में डालिए इसको, विंटर सीज़न में इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि उस समय ये डोरमेंसी में चला जाता है। ये प्लांट जो है बहुत बढ़िया वाला इम्यूनिटी बूस्टर प्लांट है। फीवर में भी इसको दिया जाता है, डाइजेशन को भी ये बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। बहुत सारे इसके मेडिसिनल यूज़ हैं, लेकिन आप जब भी इसको किसी भी चीज़ के लिए आप क्योर करने के लिए इसको यूज़ करें तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। ये अर्थराइटिस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी हेल्प करता है। मतलब ये कि इसके काफ़ी सारे जो है मेडिसिनल यूज़ हैं। अगर मैं इसके ऊपर जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा इसका जो है इसके फ़ायदे अगर गिनाना बैठूंगी मैं तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। आप इसकी पत्तियों को भी ऐसे ही चबा सकते हैं, मुंह में खा सकते हैं, और इसका जूस जो है धीरे धीरे करके आप अंदर गले में गटकते रहिए, निगलते रहिए। बहुत हेल्पफुल है ये डायबिटीज़ वगैरह में। और इसकी जो मैंने आपको बताया, इसकी ब्रांचेस को कट कर करके आप उसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। जुकाम वगैरह में भी, खांसी वगैरह में बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये। पेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये वैसे इसके ऊपर कभी मैंने कीड़े कोई लगे हुए देखे नहीं है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है ये, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि है तो इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोपगेशन की। इसको बहुत ही इजीली प्रोपगेट किया जा सकता है कटिंग से। बहुत आसानी से इसको कटिंग से लगाया जा सकता है, सीड से लगाया जा सकता है। आप नर्सरी से कोई छोटा सा प्लांट ला करके भी लगा सकते हैं। वैसे ये होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा है। देखिए बस इस तरह से इसके टुकड़े तोड़ करके और आप अपने घर में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर जब भी ज़रूरत हो आपको तभी आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए आने वाले नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए।
इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अच्छी अच्छी पिक्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।